ओके, गुड इवनिंग। सो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? कोई बताओ सब? ओके, यस सर। ठीक है। तो अभी आज हमारा फर्स्ट क्लास है। तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। ऐसे यहाँ पे हमारा पीपीटी भी होगा, तो ऐसे तुमने देखे ही होंगे तुम लोगों ने। तो यहाँ पीपीटी बना हुआ है। सो ये अभी कुछ दिन पहले मैंने लोड किए थे। सो दिस इज अबाउट मी। हाँ, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी आप लोगों ने जो यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियोस। सो मेरा नाम संतोष है, एज यू नो ऑलरेडी। और बाकी मेरी क्वालिफिकेशन, अभी मैं पीएचडी जुलाई में मेरा कंप्लीट हो रहा है इस बार, जुलाई 2024 में खड़गपुर से, आईआईटी खड़गपुर से। बाकी इससे पहले मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैट्स में किया है, आईआईटी दिल्ली से मैंने मैथ्स में एमएससी किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा बीएससी मैथमेटिक्स में है। उससे पहले मैं बिहार बोर्ड से 10-12 पास हूँ। सो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया। बाकी टीचिंग का है तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी में शुरू किए थे ना उस समय। तो 2010 से ही ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी तक पढ़ा रहा हूँ। आगे भी टीचिंग में इतना मजा आने लगा कि मैं बॉम्बे में कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फिर मैं टीचिंग में ही आ गया। तो मेरा आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट हुआ था, और मैं एक उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक यूनिवर्सिटी है, मतलब बॉम्बे के थ्रू ही, वहाँ पे आपको बॉम्बे में एकेडमिक भी ऑप्शंस हैं, जैसे थापा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पटियाला में जो है, या कीट यूनिवर्सिटी है, सोआ है, या जो प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज इंडिया की वो प्लेसमेंट्स में आती हैं। तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब भी वहाँ मिलता है एमएससी के बाद। दूसरा ऑप्शन कॉर्पोरेट का रहता है कि आप एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट आ सकते हो। मुझे एकेडमिक में इंटरेस्ट था, तो मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं भुवनेश्वर में ज्वाइन किया था, वहाँ ऑलमोस्ट काम भी किया 10 महीने। उसके बाद पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप लोगों को कुछ मेरे बारे में कुछ क्यूरियोसिटी हो तो यू कैन आस्क, है ना। जैसे कई लोग पूछते हैं आपने जॉब क्यों नहीं की, ये सब। देन हम लोग कुछ पूछना है किसी को, मतलब मेरे से रिलेटेड एनीथिंग, टीचिंग है इससे। बाकी मुझे लगता है एक बार हम आप लोगों का भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो यू कैन वंस, अगर आप बता सको आपका नाम, हालांकि मैं देख पा रहा हूँ नाम सबका, फिर भी बाकी लोगों के लिए नाम और कहाँ से हो, आपके कॉलेज का नाम क्या है, अगर आप बता सको तो। वन बाय वन कोई भी स्टार्ट करो। Good evening, sir. जी गुड इवनिंग। Sir, I'm Samriddhi Saran. I'm from Lucknow, from the 11th Anglo-Vedic Degree College, Lucknow University. Fine. Next, anyone? Good evening, sir. Sir, I am Prachi Agarwal. I am from Central University of Rajasthan, Ajmer. Fine. Next. Good evening, sir. Hello, everyone. My name is Nikhil. I am doing statistics honors from Hindu College, like Delhi University. Okay. Good evening, sir. Myself Ashit. I am from Delhi University, pursuing BSc Honors in Statistics. गुड इवनिंग सर, मैं सरिता और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स किया है और मैं रांची से। Good evening, sir. Myself Ritika. I did my bachelor's in mathematics from Delhi University. Okay. Good evening, sir. I am Sudipta Singh from Midnapur College, West Bengal. Yeah. Anyone else? Good evening, sir. I am Shubhai Mukherjee from Bidhannagar College, West Bengal State University. अच्छा. Good evening, sir. I did my BTech in Computer Science Engineering from CMR of Technology, Hyderabad. Good evening, sir. My name is Kaustubh Rai. I did my mathematics honors from Elite College, Kuchbehar, West Bengal. Okay, good. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम है अनूरी कर्मी। मैं वेस्ट बंगाल से कल्याणी यूनिवर्सिटी में आईपीएस इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ। Okay. Arka, I think you were telling. Yes. Yes, sir. I am Atul Magan from West Bengal. Currently doing second year of BSc in statistics. I am interested in IIT JAM and ISI MStat. Oh, sir, my Good. journey will be good. Yes. So you have opportunity JAM
इसी फीस में आपको जैम, CUET, ISI तीनों कराएंगे, आपको अलग से कोई फीस नहीं देना। जो 10,000 फीस आपने दिया है उसमें जैम की फीस भी है, जैम के बाद CUET का होता है, सेंट्रल उसी में इंक्लूडेड है, और उसके बाद ISI भी हम कराएंगे। मेनली CUET और ISI में हम लोग PYQ और मॉक टेस्ट कराते हैं जनरली, क्योंकि सिलेबस जैम के साथ ही ऑलमोस्ट हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत रहेंगे तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, और कोई रह गया जो इंट्रोड्यूस करना चाहे? ओके, चैट में लोग लिख रहे हैं, और मनीषा फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ओके, विवेक फ्रॉम लखनऊ, फाइन। चैट में कुछ लोग लिख रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं भी ग्रेजुएट हूँ हालांकि, सो मैथमेटिक्स में, जाकिर हुसैन कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूँ, और जो हिंदू कॉलेज से कुछ लोग हैं, तो जहाँ तक मुझे याद है गुप्ता कपूर जो बुक है, ये लोग दोनों जो ऑथर हैं वो हिंदू कॉलेज में शायद प्रोफेसर थे, है ना, बहुत पहले, अब रिटायर हो चुके हैं शायद। सो जो इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखा है, जो बाइबल टाइप का है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में। और बाकी जो लोग मिदनापुर से हैं, तो मैं यहाँ खड़गपुर में हूँ, मिदनापुर यहाँ से बहुत पास है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर बोलते हैं, मेदिनीपुर में पड़ता है, सो खड़गपुर है ना, तो बहुत पास ही है, ये मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही खड़गपुर जहाँ पे मैं हूँ अभी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। बाकी क्वेरीज हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ विल वी प्रोसीड, है ना, मेरे बारे में हो गया, आपके बारे में हो गया, कोर्स का थोड़ा देख लेते हैं। सो जैम का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2005 में, ठीक, पहली बार जो जैम का एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का भी या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का भी। तो जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, तो देखो IIT जैम MS का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ज्यादा है दैन कंपेयर टू IIT जैम MA बहुत एक पेज का, हाफ पेज का सिलेबस है इफ यू ओपन ऑन वेबसाइट, और MA का सिलेबस देखोगे तो इट इज ऑन 2 पेज, ठीक है। और ये जो 2 पेज है, इसमें मैथमेटिक्स पोर्शन जो IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर है आपका, ऑनलाइन एग्जाम है, और हम लोग मॉक टेस्ट फ्यूचर में कराएंगे, जैसे जो लोग फुल फीस पे किए हैं, सब लोग तो फुल फीस वाले ही हैं अभी, तो एंड में आपको 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा विद सॉल्यूशन, तो वो पोर्टल पे होगा, और बिल्कुल वही पोर्टल होगा जो आप एक्चुअल एग्जाम में देंगे। जैसे आप घर पे जब टेस्ट देंगे तो सेम इंटरफेस लाइक इन एग्जाम, तो जो एग्जाम में फंक्शनलिटी है वही आपके घर पे मॉक टेस्ट होगी, सेम फंक्शनलिटी होगी, तो जो मॉक टेस्ट होगा वो एग्जाम पैटर्न पे होगा और एग्जाम के जैसा ही होगा, टाइम फ्रेम, कैलकुलेटर एंड एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। अब एग्जाम में ये कह रहा था कि जो मैथमेटिक्स पोर्शन यहाँ पे 30% आता है, 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स पोर्शन है, 70 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, और ये जो 30 मार्क्स मैथमेटिक्स पोर्शन का है, ये ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर करता है IIT जैम MA का भी। सो इवन इफ यू, आप वेबसाइट पे जाओ जैम 2024 के, यू डाउनलोड जैम MA सिलेबस, जैम MS सिलेबस, और जैम MA में जो पूरा सिलेबस है उसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वहां पे है ग्रुप थ्योरी, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस आपको यहाँ पढ़ना है, तो MS में बहुत ज्यादा पढ़ना है, हमें पूरा मैथमेटिक्स भी ऑलमोस्ट पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैम MA वालों कंपटीशन में बहुत कुछ हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ये है। बाकी अगर आप सिलेबस देखोगे सो वेबसाइट पे सब कुछ है, सो जैम 2024 का वेबसाइट ओपन ही है ऑलरेडी। सो बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जैम से रिगार्डिंग, वेबसाइट पे जा सकते हो, ये jam.IIT Madras IITM.ac.in है, तो उसमें बाकी सारे जैम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, किस IIT में कितनी सीटें हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, ऑल दैट। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, बट आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन आस्क मी, सो मैं आंसर करूंगा, ठीक है। लाइव का मतलब यही है कि यू कैन आस्क योर क्वेरीज, अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर तो बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन भी और यूट्यूब पे भी, इधर उधर भी, बट लाइव का पर्पस ये है कि है ना, यू कैन इंटरेक्ट इंस्टेंट, जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है यू कैन आस्क इंस्टेंटली, और मैं उस टाइम पे आंसर कर पाऊंगा। तो ये लाइव का एक बेनिफिट है ना, कि जो भी डाउट हो या क्वेरी हो या आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी हो, तो यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन, ठीक है। सो आप ये पूछ सकते हो मुझसे। तो ये जैम का है ना, जैसे हम लोग MS, अभी मैं आपको बता दूं, IIT जैम MS मैंने सेलेक्ट किया, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, सो यू हैव दीज मेनी ऑप्शंस, अगर आप क्वालिफाई करते हो सो यू हैव दीज मेनी ऑप्शंस टू टेक एडमिशन इनटू, ठीक है। ये देख लो एक बारी, IIT भुवनेश्वर में जॉइंट MSc PhD इन एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस, जिसको हम इग्नोर करके ही चलते हैं, हमारा कोई बच्चा एडमिशन लेता नहीं यहाँ पे, और मिलता भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, इन डिफरेंट जैम पेपर से यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ सीटें कितनी है, 24 सीटें हैं, तो पहले इनको प्रेफरेंस मिलेगा, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, हमारे पास, तो इसमें जनरली मिलता भी नहीं है, तो इसको इग्नोर करते हैं। हमारे काम का है IIT बॉम्बे MSc स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, मेरा भी MSc स्टैटिस्टिक्स मैंने किया IIT बॉम्बे से ही। सो
मेरा बैच है 2019 टू 2021 आईआईटी बॉम्बे से, और 2021 से 2024 मेरा यहाँ पीएचडी है। मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ 3 साल में पीएचडी सबमिट कर रहा हूँ मैं अभी जुलाई में, इस मंथ में, ठीक है। सो ये हमारे पास है यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में आपके 48 सीट्स हैं। आईआईटी बॉम्बे में दूसरा कोर्स भी है आपके पास, एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च। ये भी बहुत अच्छा है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली ऑपरेशन रिसर्च एक अलग बॉम्बे में डिपार्टमेंट है। आईआईटी बॉम्बे में एक डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स। सो आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफर्स 2 कोर्सेज इन मैथमेटिक्स। एक एमएससी मैथमेटिक्स जो जैम मैथमेटिक्स के थ्रू मिलता है। मैथ्स डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे ही ऑफर करती है एमएससी स्टैटिस्टिक्स, जो कि आईआईटी जैम एमएस के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन रिसर्च आप देख रहे हैं, इसमें जनरली ऑप्टिमाइजेशंस आपने सुने होंगे। ये जो 11-12 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ऑप्टिमाइजेशंस उसमें आते हैं मेनली, और जो कि मशीन लर्निंग में इसका भी काफी यूजफुल है ना, ये सब चीजें। तो ये जो ऑपरेशन रिसर्च ऑफर करती है, ये मैथ्स डिपार्टमेंट ऑफर नहीं करती है। देयर इज अ डिपार्टमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, IEOR। आप गूगल कर सकते हो। तो जो भी क्लास में कुछ बोलता होगा, आप क्यूरियस हो, यू कैन जस्ट गूगल इट, और अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो यू कैन करेक्ट मी, ठीक है ना। सो ऐसा है। ओ सो आई एम सॉरी स्टूडेंट, एक्चुअली यहाँ बारिश होने लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। बट ये कभी कभी यहाँ प्रॉब्लम होती है जब रेनिंग का टाइम होता है, रेनिंग की वजह से। सो अभी यहाँ बाहर है ना, पता नहीं रेनिंग स्टार्ट हो गया है क्यों, आज अभी तो ऐसा मौसम नहीं है। सो बावल रेनिंग है खड़गपुर में अभी, जो लोग यहाँ होंगे देख पा रहे होंगे। तो इस वजह से वाईफाई चला गया है, तो हमारा कनेक्शन लॉस हो गया है लैपटॉप में, तो जिससे क्लासेस हो रही थी। सो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू। अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है 5-10 मिनट में, थोड़ा वेट कर लेते हैं।